क्या आप जानते हैं इंजन के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक सिलेंडर लाइनर होता है, जिसको बदल के हम कम से कम खर्च में इंजन को दोबारा फिट एंड फाइन बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्पेयर फैमिली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो से सिलेंडर लाइनर के बारे में कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेंडर लाइनर एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जो पिस्टन और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में फिट किया जाता है। इसको यूज करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये ब्लॉक के अंदर एक सतह के रूप में काम करता है, जिसके ऊपर पिस्टन और पिस्टन रिंग आसानी से ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं। ये कंबसन के समय उत्पन्न हुए हीट को आसानी से कूलेंट तक ट्रांसफर करके इंजन को ठंडा रखता है। ये सही मायने में सिलेंडर के अंदर होने वाले कंप्रेशन या कंबसन को लीक होने से रोकता है, यानी सील करके रखता है। ये ओरिजिनल ब्लॉक को डैमेज होने से बचाने में सहायक होता है। इंजन रिबोरिंग के समय पूरे ब्लॉक की जगह सिर्फ लाइनर को बदलने से खर्चा यानी ओवरहॉलिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और ओरिजिनल ब्लॉक की लाइफ भी बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि एक सिलेंडर लाइनर में कौन कौन सी क्वालिटीज होना जरूरी होता है। पहले तो ये हल्का होना जरूरी है, जिसे इंजन का वेट कम रहे। दूसरा, इसे बहुत ही मजबूत होना चाहिए ताकि ये इंजन के अंदर उत्पन्न हुए प्रेशर को सह पाए। तीसरा, ये आसानी से घिसना नहीं चाहिए, यानी सख्त होना चाहिए। चौथा, ये उच्च तापमान को सहन कर सके ताकि कंबसन से उत्पन्न हुए ताप से ये फैले ना। पांचवा, इसे जंग रोधी होना चाहिए। और अंत में इसकी सतह स्मूथ होनी चाहिए ताकि पिस्टन और रिंग आसानी से ऊपर नीचे स्लाइड कर पाए। कुछ लाइनर्स के ऊपरी सिरे में एक कॉलर दिया जाता है जो लाइनर को ब्लॉक के अंदर बिल्कुल सही तरीके से फिट करने में सहायक होता है। अब हम जानेंगे कि ये सिलेंडर लाइनर कौन कौन से मटेरियल की सहायता से बनता है। ये मुख्यतः कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम एलॉय से बनता है। अब हम विभिन्न प्रकार के सिलेंडर लाइनर्स के बारे में जानेंगे। सिलेंडर लाइनर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला ड्राई लाइनर, दूसरा वेट लाइनर। ड्राई लाइनर्स सीधे सीधे कूलेंट के संपर्क में नहीं आते हैं, इसलिए इनको ड्राई लाइनर बोला जाता है। दूसरी तरफ वेट लाइनर्स डायरेक्टली कूलेंट के संपर्क में आते हैं, इसलिए इनको वेट लाइनर बोला जाता है। वेट लाइनर कूलेंट के सीधे संपर्क में आने के कारण इसके बाहरी सतह में जंग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि ड्राई लाइनर में जंग लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। ड्राई लाइनर वेट लाइनर के मुकाबले काफी पतला होता है। ड्राई लाइनर की मोटाई करीब 1.5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक होता है। दूसरी तरफ वेट लाइनर की मोटाई लगभग 3 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक होता है। कूलेंट के लीकेज को रोकने के लिए वेट लाइनर के बाहरी तरफ रबर ओ-रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए वेट लाइनर के बाहरी सतह पर रिंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जबकि ड्राई लाइनर में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। सिलेंडर लाइनर को बेहतर बनाने के लिए उसकी सतह पर कुछ विशेष कोटिंग किया जाता है, जैसे कि हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फॉस्फेट कोटिंग, मॉली कोटिंग, क्रोम हार्डनिंग। और अंत में ऑयल कंजम्पशन को कम करने के लिए और रिंग की लाइफ बढ़ाने के लिए सिलेंडर के अंदरूनी सतह पर क्रॉस हैचिंग या आजकल इसके साथ साथ प्लेटो होनिंग भी किया जाता है। तो ये रहा सिलेंडर लाइनर के बारे में कुछ विशेष जानकारी। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।